हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि आज इंडियन नेवी ने एक न्यू वैकेंसी रिलीज करी है MRSSR 1 2021 बैच के लिए, जो कि स्पोर्ट्स कोटा की एक वैकेंसी है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अभी इंडियन नेवी एक्शन में आ चुका है, एक्टिव हो चुका है एंड बहुत जल्दी और भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एक और अच्छी बात यह है कि काफी टाइम बाद, लगभग 1 साल बाद, सेलर की कोई वैकेंसी इंडियन नेवी ने रिलीज करी है। और उसका वजह वही था, कोरोना, यानी कि कोरोना वायरस कोविड-19, जिसके लिए अभी वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है हमारे देश में के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इसमें कौन कौन से लोग कर सकते हैं अप्लाई। 1 साल बाद आई है सेलर की भर्ती, जो कि आपको पता है। सर्टिफिकेट का क्या चक्कर है, तो इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब क्या क्या चक्कर है, क्या कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। और ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, बेस्ट तरीके से तैयारी करने के लिए इंडियन नेवी एग्जाम्स की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। लाइव क्लासेस लेनी शुरू कर दी है, वहां पे आप रैंक चेक कर सकते हो, कंपीट कर सकते हो कैंडिडेट्स के साथ। क्लासेस की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर है कि देखो यहाँ पे स्टैटिक जीके की एक क्लास रोज रात के 8 बजे यानी 8 PM पर चलती है। उसके बाद जनरल साइंस की क्लास डेली सुबह के 10 बजे चलती है, जिसमें रिवीजन टेस्ट करा रहा हूं मैं जनरल साइंस की KGF सीरीज का। और तीसरी क्लास जो है ना अपनी, वो कब चलती है, दैट इज एट 2 PM एवरी डे, 2 बजे दोपहर में चलती है जीके रिवीजन टेस्ट की क्लास। तो आप जाकर के इनरोल करके ज्वाइन कर सकते हो। मुझे पहली बार अगर आपसे कोई कोड पूछा जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोफाइल का, जाकर चेक करो। अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो AB स्टडी 10, ये कोड डालोगे, आपके लिए फ्री में क्लास ओपन हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप जाकर के क्लास ज्वाइन करो और देखो मेरी क्लासेस को, फिर उसका फायदा उठाओ। अब एक और इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, वो बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, लाइक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, NDA, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए, तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इससे अच्छा अभी मुझे नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म है अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है अपने घर से। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो फ्री क्लासेस आपको मिलती ही हैं। बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि फ्री क्लासेस में, इनफैक्ट कि सभी एजुकेटर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी फ्री क्लासेस आपको लेते हैं। लेकिन अगर आप अनअकैडमी प्लस फीचर्स में जाते हो तो वहां पे प्लस लेने के बाद आपको क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पे आपको लर्न लाइव क्लासेस जो कि आपके घर से मिलेंगी, आपके मतलब कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी आप देख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर एक कोर्स का जो आप लोगे। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी, स्टडी मटेरियल, PDF, एवरीथिंग आपको मिलेगा। साथ ही साथ आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे और आपकी मेंटरशिप एंड गाइडेंस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेंटरशिप एंड गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस इसका है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो ये भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये कोड AB स्टडी 10 यूज कर सकते हो, ये मेरी लाइव क्लासेस में भी यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप जाकर के अगर लेना चाहते हो प्लस में सब्सक्रिप्शन, तो ये रेफरल कोड है जो कि मेरा है और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा इसके थ्रू। साथ ही साथ आपको बताऊं कि अभी जो है एक और बैच लॉन्च कर दी गई है जो कि कंप्लीट NDA बैच कोर्स है, प्रगति जिसका नाम है। इसमें एजुकेटर्स आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हो। और ये एयरफोर्स XY 2020 का रिजल्ट जो था ना, यहाँ पे 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स जो हैं उन्होंने क्लियर किया था रिटन एग्जाम। तो आप समझ सकते हो 8 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक ये चलने वाली है। एंड साथ ही साथ जैगवार, ये एक एयरफोर्स का बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो 4 फरवरी से स्टार्ट है, 30 मार्च तक चलने वाला है। एडुकेटर्स आपके सामने है, देखो ज्वाइन करो जाकर के, बेस्ट है। सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आप यहां पे कोड डालोगे। अगर आपने पहले मेरी लाइव क्लासेस में कोड डालकर देखा होगा तो यहां पे ऑलरेडी कोड मिलेगा आपको। देखो ये आपके लिए बेस्ट है, सभी कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन अगर 12 मंथ वाला लेते हो तो बहुत जबरदस्त है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो ऐसे ही आपको कोड मिलेगा ऑलरेडी, तो अगर नहीं मिले तो AB स्टडी 10 डाल लेना, फिर आप यहां पे क्लिक कर देना, प्रोसीड टू पे करना और आप ले सकते हो। क्विज भी लगा सकते हो और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको गूगल प्ले से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, एंड आप तैयारी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी बैचेस का, जाकर चेक करो, मेरी प्रोफाइल का भी है। चलो अभी बात करते हैं टॉपिक पे। बताना चाहता हूं कि जो ये वैकेंसीज है ना, इसमें कई टाइप की वैकेंसीज हैं। स्पोर्ट्स कोटा की एंट्री है एक 2021 बैच के लिए, लेकिन वैकेंसीज अलग अलग टाइप की हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो A में क्या दिया गया है, देखो सबसे ऊपर वो दिया गया है डायरेक्ट एंट्री
पैटी ऑफिसर के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे ना तो उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी एसएसआर, एंड उसके बाद है मैट्रिक रिक्रूट यानी एमआर। तो हमें तो बेसिकली इसी दो चीज पे बात करना है, दैट इज सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एसएसआर एंड मैट्रिक रिक्रूट जो कि है अपना एमआर। तो इसके बारे में बात करना है हमें। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसआर के बारे में। तो आपको मैंने क्लियरली बताया था कि आपका 10+2 होना चाहिए, जैसा कि एसएसआर का है पूरा क्रिटेरिया 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है, 10+2 होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू। लाइक आपने अगर आईएससी करा है बहुत अच्छी बात है, आईए करा है बहुत अच्छी बात है, आईकॉम करा है बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इंटरमीडिएट विद साइंस हो, इंटरमीडिएट विद आर्ट हो, इंटरमीडिएट विद कॉमर्स हो, जो भी हो आप एलिजिबल हो किसी भी जो है किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने करा है तो, ठीक है। पहली चीज ये है एसएसआर के लिए 10+2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एज क्रिटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका एज में जो है इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होनी चाहिए भाई एसएसआर के लिए, दैट इज 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004। दैट मीन्स कि 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 तक ये होनी चाहिए। 17 से 21 साल ये एज मांगी जा रही है। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल और रिप्रेजेंटेड अ यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। सिंपल सी बात समझ लो कि अगर आपके पास किसी भी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करने का कोई सर्टिफिकेट है जो कि आपने करा हो किसी भी गेम में, कोई भी गेम हो, एनी गेम उसमें, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो होते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा खेले जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के थ्रू, अगर वो करा है तो फिर आपके पास है, अगर सर्टिफिकेट आपने करा है कभी भी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी कोई भी सर्टिफिकेट आपका नहीं करेगा एलिजिबिलिटी के लिए कुछ भी, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है मैट्रिक रिक्रूट। इसमें आपका 10th प्लस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए, परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये है, साथ ही साथ एज में वही 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच में, समझ गए। ये दो चीजें हैं। और यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल टूर्नामेंट। तो इसमें जो है ना यूनिवर्सिटी वाला हटा दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है 10th क्लास वालों के लिए। तो ये है कि आपका इंटरनेशनल, नेशनल और स्पोर्ट्स लेवल पे, स्टेट में, इन तीनों में से कहीं पे भी है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिंपल सा है लॉजिक। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट देन यू आर एलिजिबल, अगर नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल, एंड इफ यू विल अप्लाई द फॉर्म यू विल डिस्क्वालिफाइड। ये चीज क्लियर रखना, आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो मुझे बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, फिर मैंने आपको ये क्लियर करा। एंड आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि आपकी जो कोई भी एप्लीकेशन होगा ना किसी भी कैंडिडेट का, तो उसमें जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एडमिट कार्ड के आने से नहीं आने से। तो ये चीज आप समझ लो कि आपका जो स्पोर्ट्स का जो भी लेवल है, जिस लेवल पे आपने करा है तैयारी या फिर जिस लेवल पे आप खेले हैं, तो वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें हैं। अगर आप हो एलिजिबल देन यू हैव टू गो फॉर दिस जॉब, एंड अगर आप नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फिर वेट करना पड़ेगा। दैट इज AA SSR अगस्त बैच जो कि अभी बहुत जल्दी रिलीज होंगे फॉर्म, एंड एमआर का जो अप्रैल बैच। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज थी जो कि मैंने आपसे क्लियर कर दी। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दे रहे हो क्या, आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, दैट इज फॉर फेब्रवरी बैच। फेब्रवरी लिया गया है डेट ऑफ बर्थ, देख रहे हो ना यहाँ पे, जो फरवरी लिया गया है एसएसआर के लिए, तो ये फरवरी वाला बैच को कवर अप करा इन्होंने, और उसके बाद जो ये अप्रैल वाला बैच है इसको कवर अप करा मैट्रिक रिक्रूट के थ्रू। ये दोनों चीजें हो गई। अब फाइनली ये निकालेंगे अगस्त बैच के लिए AA SSR की वैकेंसी, और दूसरी वैकेंसी अक्टूबर बैच के लिए एमआर की वैकेंसी, जो कि बहुत जल्दी रिलीज होगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में रिलीज किए जाएंगे। तो ये सिंपल सी चीजें थी, आई होप कि मैंने क्लियर कर दी हूँ। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना मेरे भाई, डाउट मत रखना अपने मन में।
और ये जो है फॉर्म है आपका, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इस पर भर सकते हो, कैसे आपको फिलअप करना है कल इसके लिए वीडियो आ जाएगी। अभी के लिए मुझे लगा ये सब डाउट्स जो हैं आपके वो बहुत मैटर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर करनी जरूरी है और ये एक्चुअली ज़रूरी है। तो अभी मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके लिए वैकेंसीज किसी भी टाइम पे जो आपकी सेलर के लिए AMR SSR AA की वैकेंसीज होंगी, AMR SSR बैच अगस्त 2021 एंड AMR SSR नहीं, AA एंड SSR अगस्त 2021 एंड AMR इज अक्टूबर 2021, इसके लिए नोटिफिकेशन इसी महीने रिलीज होगा, ये पूरी गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिसलाइक मत करना क्योंकि मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और बाकी जो भी मर्जी हो वो आप करो। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, किसी को गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड मोटिवेटेड रहो। स्टे सेफ गाइस, थैंक यू सो मच।